हाँ जी। कौन कह रहा था? शाजिया कह रही थी शायद, आवाज शाजिया की लगी। जी मिस, मैंने पूछना था अतराबुन, ये वर्ड है। तो जो तराब है वो उसका मायने मिट्टी भी तो है ना। अबू तराब जो हजरत अबू हाँ, हुरैरा की। देखो, लेकिन उसी से कोई वर्ड निकलता होगा, 1 मिनट रुकेगा मेरा। अतराबुन जो है ना, वो का ए बुन, नहीं सॉरी, इसके माने होते हैं। ये जमा है तिर की, और इसके माने एक मिट्टी में खेले हुए हम जोली और हम उम्र के माने में आते हैं। यानी कि जिसके साथ मट्टी में खेला जाता है, बचपन जिसके साथ गुजरा होता है, यानी जिसका इससे इससे निकला है कि जिससे मट्टी में खेल के बड़े हुए, तो वो हम उम्र ही होगी ना। तो मिस इनका और तरब का रूट वर्ड एक ही हाँ होगा, हाँ, ताबा। हाँ, मट्टी से ही निकला है, तो रात का माना भी मट्टी से। जज़ाकिर। अच्छा, फिर आगे आते हैं हम। वकअसन दिहाका। कअसन, हाँ जी। वकअसन, कअस जो है ना वो गिलास को कहते हैं। कअसन जो है, वो कअस जो है वो गिलास को कहते हैं। और दाहकन जो है वो कहते हैं छलकते हुए, यानी ओवरफिल्ड। इसको दहाका कहते हैं, यानी प्याला इतना भरे कि बस अब हल्का सा हाथ गिरे लगे तो गिरने वाला, बिल्कुल ओवरफिल्ड हुआ। तो कअसन दिहाका यानी भरे हुए, छलकते हुए जाम। ला यस्माऊना। आपने कभी कोई ऐसी कोई वीडियोस देखी हो जिसमें ऐसे करके शराब उठाते हैं और यूं करके तेजी से ग्लास उठाते हैं तो उसमें से गिर भी रहा होता है। और ये एक एक जेस्चर होता है कि इसमें पार्टी में बहुत ज्यादा लुत्फ लिया जा रहा है, यानी कि जो भी पार्टी में मौजूद है वो बहुत लुत्फ अंगेज अंगेज, मतलब उनका एक जेस्चर होता है। तो कासन दिहा का यहाँ पे यही बात है, जाम जो होंगे वो छलकते हुए होंगे। अब इसमें जो शराब है, उस शराब की जो क्वालिटीज आती है ना, वो ये आती है कि उस शराब को पीने से सर दर्द नहीं होगा, वो स्मेली नहीं होगी। जैसे दुनिया की जो शराब है उसमें बहुत स्मेल होती है, पीने वाले के मुंह से भी स्मेल आ रही होती है, और उसका टेस्ट भी मेरा ख्याल है शायद कड़वा होता है। तो इसका टेस्ट भी खुशगवार होगा, क्योंकि एक जगह पे आता है कि लज्जतिल लिशारिबीन, पीने वालों के लिए लज्जत लजीज होगी। तो यानी कि जाहिर है भी टेस्टफुल होगी, अच्छी होगी। और उसके अलावा उससे सर दर्द नहीं होगा। उसके अलावा उससे बहकेगा नहीं इंसान, जैसे दुनिया की शराब पीकर इंसान का दिमाग गुम हो जाता है, अकल गुम हो जाती है, क्या कर रहा है कुछ नहीं पता चलता। तो ऐसा नहीं होगा, जैसे आप समझ लें कि फ्रूट कॉकटेल्स टाइप की होगी वो, जिससे बेहतरीन होगी। ला यस्माउना, नहीं वो सुनेंगे, फीहा उसमें लगवन, लग़व का माना लाम गईन वाव, लगव का माना होता है बेकार, फजूल, इसमें आता है। और इसी से माना फिर यहाँ पर बेहुदा लिया, कि कोई बेहुदा बातें नहीं सुने। कई बार हम दीन वाले भी, कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोशिश करके भी कुछ ऐसे जुमलों से, कुछ ऐसी बातों से बच नहीं पा रहे होते, आपके कान में पड़ जाते हैं। कोई, आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किसी ने गाली दी, किसी ने किसी को गाली दी, आपके कान में पड़ गई, आपको अच्छी नहीं लगी, आपकी तबीयत को गिरा गुजरी। ऐसे ही आप किसी गैदरिंग में बैठे हैं, वहां पर आपस में कोई लोग बातें कर रहे हैं, वो किस किस्म की ऐसी बात कर रहे हैं जो फहाश गोई है, या कोई ऐसी ऐसे जोक्स हैं जो कि आपको अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन आपके कान में पड़ जाते, और फिर कई दिन तक, काफी दिनों तक ना वो आपके जहन पे एक हथौड़े की तरह बरसते रहते हैं, आपको बार बार वो, मतलब आपके जहन में घूम रहे होते हैं। आपके साथ होता है कभी ऐसा? आप उससे अपने जा पीछा नहीं छुड़ा पा रहे होते हैं, वो ऐसे अल्फाज होते हैं, कोई ऐसी बात होती है जो बार बार जहन में आ रही होती है। कभी हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस ऐसा? ये जी मिस मिस, ये शैतान है ना ये। ये शैतान। में ऐसा होता है। जीवन की जरूरियात के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, कुछ इस तरह के गाने भी कानों में पड़ जाए तो घर आके वही बाज गश हो रही होती है। हाँ, ऐसे ही होता है। और फिर या फिर ये होता है कि आप कोई किसी का स्टेटस देख रहे हैं, कुछ उसके पीछे गाना लगा हुआ है, और वो बार बार, और कुछ गाना, एक एक गाना इतना मशहूर हो जाता है कि वो हर रील में आ रहा होता है, आप कुछ भी देख रहे हैं वो पीछे से आ रहा है, और वो फिर बार बार इतना आ जाता है कि वो आपके जहन में फंस जाता है, वो आप फिर आप उसे गुनगुना रहे होते हैं और आपको बुरा भी और लग रहा होता एक है। टीचर एक स्टिचिंग की टीचर वीडियोस देख एक मैरिड मैरिड लाइफ होती है ना। एक, 1 मिनट, एक एक करके बोलें जी। शाजिया क्या कह रही है? एक मैरिड लाइफ होती है और उसमें हम अपने बेडरूम की बात
हाँ जी फरहाना, बोले बोले, आप बोल रही हैं, आगे बोले। मैं कह रही हूँ एक मैरिड लाइफ होती है। मैरिड लाइफ में जो है पर्सनल, अल्लाह ताला ने कितनी सख्ती से मना किया ना, बेडरूम की बात, हस्बैंड की बात, कोई प्यार वाली बात किसी शेयर नहीं करनी। तो बास खवातीन के ना ये मशगला होता है। और मेरा वास्ता पड़ता है ना, तो वो कहती हैं मेरा वास्ता पड़ा था तो मैंने बहुत मुश्किल से जान छुड़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबू पा लिया इस बात पर। आराम से भी मिली भी थी तो आराम से उठ के आ गई थी मैं। क्योंकि ना वो कहती हैं कि यंग बच्चियों को ना, जो हमारे घर की जो बेटियां होती, उनको अलग कमरे में हम रखते हैं। मेरी भांजियां हो कुछ भी हो, वो अलग कमरे में अपने बैठ के बात करेंगी, हम बड़े अपने कमरे में बैठ कर। ये क्या होता है? बड़े छोटे अलग कमरे में बैठेंगे, ये क्या होता है? ये माहौल कौन करते हैं? ये जिनके पास इल्म नहीं होता। बड़े छोटे क्या होते हैं, सब मिलके बात करते हैं। बेडरूम की फजूल बात क्यों? ये तालीम नहीं होने की वजह से। बिल्कुल। और आपको पता है, ये वो राज होते हैं जो आपने आपको आगे नहीं बताना। पता है आपको ये बात? अच्छा, बहुत सी खवातीन ऐसी भी होती हैं, थोड़ी बेवकूफ होती हैं, कि वो अपने दोस्तों की खूबसूरती के चर्चे अपने शौहर के सामने कर रही। मेरी फला दोस्त है, अब वो फर्ज करें वो दोस्त आपकी पर्दा करती है, और वो पर्दा, वो उस शौहर ने तो उसको नहीं देखा, लेकिन वो ऐसे कसीदे पड़ेगी कि अब शौहर उसकी नजरों से गायबाना उसको देख चुका समझो। और उसको फिर उसके शौहर को कितना इश्तियाक बढ़ जाएगा उसको देखने का। और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि खवातीन अपनी दोस्तों की बातें अपने शौहरों से कर रही होती हैं, और इस कदर जिक्र कर रही होती हैं कि इतना इश्तियाल और इतना जोश बढ़ जाता है शौहर के अंदर कि उसको देखना है, उसको देखना है। और फिर वो देखना क्या, फिर आगे सिलसिला आगे भी बढ़ जाता है, कई बार अफेयर्स हो जाते हैं इस तरह से आगे। और वजह उसकी यही होती कि औरत खुद, बीवी ने अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी, और खुद ही जो है वो अपना घर खराब किया, खुद ही जो है वो इतना इश्तियाल और इतना शौक दिलाया, इश्तियाल नहीं सॉरी, शौक दिलाया अपने शौहर को। तो ये भी होता है। और दूसरा ये कि अपनी दोस्तों के सामने अपने शौहरों की इतनी तारीफ और इतना कुछ कि दोस्तों के दिलों के अंदर ये हो गया कि फलां का शौहर जो है वो तो बड़ा अच्छा है, मेरा शौहर इतना अच्छा नहीं है। या ये कि उसका शौहर, उसको फंसा लूं। आजकल दुनिया में यही चल रहा है कि लोगों को अपना नहीं पसंद तो दूसरे का पसंद है, तो एक काम करते हैं उसका तुड़वा के ले लेते हैं। तो ये भी चल रहा है दुनिया में। तो अपने घर की हिफाजत आप लोगों को, हम लोगों को खुद ही करनी है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शैतान तो कहीं से भी वार कर रहा है ना। तो लव बात नहीं सुनेंगे वला किजाबा। शाजिया कुछ कह रही थी, शाजिया आप भी कुछ कह रही थी ना? वही मिस जो आप कह रही थी ना, जो कानों में पड़ता है फिर बार बार वो रिपीट हो रहा होता है, तो बस मैं ये बता रही थी कि मैं ना वो स्टिचिंग में मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं देखती हूँ वीडियोस उसकी, कटिंग की, गले डिजाइन की, या किस तरह बनता है। तो उसमें हाँ मोस्टली गाने ही होते हैं। मैं डाउनलोड भी हाँ। करके रखती हूँ, बाद में देखती हूँ तो फिर मैं उसको बिल्कुल और म्यूट भी मेरा करके इंटरेस्ट होता है कुकिंग की वीडियोस में, उसके पीछे भी गाने लगे होते हैं। वो स्पेशली जो फूड फ्यूजन के की बहुत अच्छी रेसिपीज होती है, उसके पीछे पूरा म्यूजिक होता है। मैं म्यूट करके फिर उसको सुन रही होती हूँ कि जो है वो देख लूँ ऐसे। तो वो फुल म्यूजिक के साथ होता है, तो आप देखना, अब अल्लाह ताला। हाँ, हम बचने की कोशिश करते हैं, अल्लाह हमें माफ करे जिस हद तक बच सकते हैं। आगे बस देखें। एक चीज ये, हम्म। ये जो अभी फरहाना आंटी ने बात करी कि ये जो बेडरूम की बात है ना, ये बहुत होता है। जब कहीं आप देखेंगे ज्यादातर ऐसा होता है कि शऊर की कमी है ये, कि जब जहाँ जिन घरों में शादियों का टाइम होता है ना, तो फिर उधर आप देखें उस तरह, जब उधर ना इस तरह की गुफ्तगू, खासकर अगर लड़की की शादी है तो इस तरह की गुफ्तगू ज्यादा होती है। और फिर मुझे लगता है कि जो है ना, फिर शादी के बाद फिर बेटियों से, उनकी जो बहनें होती हैं जो भी है, वो इस तरह के सवाल भी करती है कि हाँ ठीक रहा, मतलब क्यों एक लड़की जब अडल्ट है, शादी है, तो उसको पता है कि क्या कैसे होना है क्या नहीं है, फिर आप अगले दिन उससे सवाल भी करते, तो ये चीज भी बहुत नामुनासिब सी होती है। बिल्कुल मुनासिब होती है। और ये बातें लड़की को पहले बतानी होती हैं, जो नहीं बताई जा रही होती हैं, और बाद में पूछी जा रही है। आपको पता है बहुत सी बातें हैं जो देखें, जब हम शादी करते हैं, अब ये बात टॉपिक निकल ही आया है तो मैं बताऊं, मुझे जरूरी है कि मैं ये बातें बताऊं कि देखें, जब हम ये बात करते हैं ना कि कोई आ, किसी के घर में शादी की तैयारी हो रही है, तो हमारे जहन में क्या चीज आती है कि शादी की तैयारी हो रही है? आप लोग बताएं मुझे, क्या आती है? बस में सारा फोकस यही होता है कि कपड़े अच्छे से अच्छे बन हाँ जाएं, उसके लिए बर्तन जमा हो जाए, उसके हाँ। लिए जेवर जमा हो जाए, जो इसको अगर चीज हम दीनी एक लफ्ज तरबियत में है ना कहना शादी से चाहें, पहले। अगर ये जो सारी बातें आप कर रही हैं, इसको एक लफ्ज में जमा कर दें तो क्या है, हमारे जहन में क्या आता है? जहेज जमा करना, जहेज जमा करना। शॉपिंग। जिम्मेदारी जमा करना। शॉपिंग, है ना, शॉपिंग।
यही जहन में जी आता है ना। शॉपिंग कर। यानी कि मैं जी बिजी जी हूँ तो क्या मतलब है मैं शॉपिंग करूँ, मैं बिजी हूँ शॉपिंग। या फला जो है मैं किसी की शादी की तैयारियां करा रही हूँ, उसका मतलब मैं मार्केटों में घूम रही हूँ, शॉपिंग 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 शॉपिंग। तो इसके अलावा और कुछ नहीं हमें जहन में समझ आता कि शादी की तैयारी का मतलब सिर्फ शॉपिंग नहीं है। क्या जिंदगी खत्म हो रही है वो किसी ऐसे आइलैंड पे जा रही है जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला उसे बाद में, ऐसे शॉपिंग कर रहे होते हैं हम। किसी भी लड़की की या लड़के की शॉपिंग जो हो रही होती है वो इस तरह की हो रही होती है। लेकिन हमें जो जरूरी बातें हैं वो हम नहीं बता रहे होते हैं, कि जो बताने वाली होती हैं। जैसे कि जो है क्या बताने वाली चीजें होती हैं कि आपने दो इंसानों ने किस तरह जिंदगी गुजारनी है, दो इंसानों का अब जाहिर है अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, और शादी कोई फेरी टेल नहीं है, शादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम है। ये चीजें सारी कुछ ना लड़की को बताई जा रही होती ना लड़के को बताई जा रही। लड़का अपने एक परसेप्शन में होता है कि मुझे एक लड़की मिलने वाली है बस, और लड़की जो है वो ये समझने वाली रखती है कि मुझे एक रियासत मिलने वाली है जिसकी मैं मलका आलिया हूँ। ये वो सोचकर वो जब शादी करते हैं तो फिर वो पता चलता है कि ये शादी तो वो फूलों की सेज है ही नहीं जो जो ख्वाब लेकर हम आए थे। तो तो ये समझाने की जरूरत होती है ये सारी चीजें, और इसमें कितना सब्र लगेगा, कितने बातों में एडजस्टमेंट लगेगी, कहाँ पर आपको एडजस्ट नहीं करना, ये भी आपको सिखाना होता है कि कौन सी चीज पर आपको नो कहना है, कौन सी चीज पर आप खड़े हो जाएंगे कि नहीं ये मेरे हक तलफी है, यहाँ मैं नहीं इस चीज को बर्दाश्त करूँ। सिर्फ ये नहीं कह ये नहीं सिखा। अच्छा इसकी भी दो एक्सट्रीम्स हो जाती हैं। एक एक्सट्रीम हमें मिलती है अच्छे कोई 50 साल पहले वाली खवातीन की सोच में कि जो भी हो जाए बस चुप रहना, तुम जो है वो मर के ही अब वहां से आओगी, क्या कहते हैं वो कौन सी के फ्रेज होता है कि डोली उठी है अब डोला ही है। ली जा रही है घर से, उस घर से जनाजा आएगा। हाँ जी वो डोली जाती है तो अब डोला आएगा वहां से। तो ये नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी हर अगर अगर वो कोई नाजायज डिमांड कर रहा है शौहर आपको, या फिर वो आपको मारता पीटता है, या और कोई अपना खर्चे देने में कोई तंग करता है, या कोई और जो है वो कोई इस तरह किस्म की डिमांड है जो ससुराल वालों की है जो उसको नहीं माननी चाहिए, तो वहां पर उसे उसे स्टैंड लेना होगा। वहां पर वो अपनी अपने आप को, अच्छा ये और एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं कि खवातीन अपने आप को, औरत अपने आप को इतना कमजोर समझती है, इतनी कमजोर होती नहीं है। ठीक है इस चीज को जरूर आप लोग समझ स्टैंड ले लीजिए। तो फौरन फौरन ले, स्टैंड में देर ना करे। हाँ जी। और ये भी नहीं सोचता कि मेरे लिए कोई फलाना स्टैंड लेगा, मेरे लिए मेरा भाई बोलेगा, मेरा शौहर बोलेगा, मेरा नहीं सॉरी हाँ मेरा शौहर बोलेगा, मेरा बाप बोलेगा, माँ बोलेगी, फला बोलेगा, आप खुद बोलेंगे। ठीक है लेकिन तमीज के दायरे और हिकमत के साथ। ऐसा नहीं कि आप मामलात खराब करें और बदतमीजी करें और किसी से जो है वो बदजबानी करें, ये नहीं मैं आपको कह रही। लेकिन अपना हक लेने के लिए आप तमीज के दायरे में रहते हुए भी एक सही बात कर सकते हैं। तो आगे वाले को आपकी लिमिट्स का अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ तक तो मैं से डिमांड कर सकता हूँ, चाहे वो ससुराल वाले हो चाहे वो शौहर हो, इसके आगे ये आगे नहीं मानेगी। तो ये बात आप समझ रहे हैं ना कि जब आप बिल्कुल ही कारपेट बन जाते हैं तो फिर आपकी इज्जत भी खत्म हो जाती है। तो जब आपने अपनी आप खुद इज्जत अपनी करेंगे तो दूसरा भी आपकी इज्जत करे। ठीक है आप अगर चाहते हैं कि आपके सामने वाला आपकी आपकी इज्जत करे तो पहले आप खुद अपनी इज्जत करना सीखें कि मैं हर चीज पर हाँ नहीं भरूंगी, हर चीज हाँ नहीं होगी। तो मैं बस हर कोई मुझे यूज करता रहे और बस मैं किचन में खड़ी रहूं और बस मैं खाने पकाती रहूं और मैं तो लोगों का दिल जीत लूं। आप सबको खुश नहीं कर सकते, और दुनिया को आप सबको खुश नहीं कर सकते। आपने असल में किसको खुश करना है? हम इस दुनिया में किसको खुश करने आए? अल्लाह अल्लाह को। को। अल्लाह को। अल्लाह को खुश करने के लिए आप लोगों के हुकूक अदा करेंगे और अपने सारे फराइज पूरे करेंगे, लेकिन अपनी उसमें रहते हुए अपनी हद में रहेंगे। ठीक है चले आगे चलेंगे। वकासन दिहाका छलकते हुए जाम, जज़ा में रब्बी का अताअम। अच्छा हाँ उसमें और कोई झूठ भी नहीं सुनेंगे, उसमें सब चीजें अच्छी और सच्ची हों। और दूसरी एक और जगह पे आता है कि वहां पर सबका कीलो काल क्या होगा, यानी सबका कहना क्या होगा, सलामन सलाम। हाँ जी सलामन सलामा। तो अब आगे आता है जज़ा मिन रब्बिका, ये क्या है, ये तो अता है और बदला है रब्बी का, रब का। अतान जज़ाअन अतान एक जैसा है ना, तो दोनों एक दूसरे के बदल में आ रहे हैं, यानी ये तो जज़ा है
तुम्हारे रब की तरफ से, और अता है, और क्या है, हिसाबन। ये तीनों एक दूसरे का बदल आ रहे हैं। यानी ये सब क्या है, ये बदला भी है, ये हिसाब भी है, ये अल्लाह की तरफ से अता भी है। यानी इसमें ऐसा नहीं कहा जा रहा कि तुमने जैसा काम किया पूरा पूरा दे दिया गया, जैसे पीछे कहा गया था जज़ाअ विफाका, कि तुमने जो जितना बुरा किया उतना बुरा तुम्हें मिल गया। यहाँ पे कहा जा रहा है जज़ाअ मिन रब्बिका अताअन, यानी बढ़ा के भी दिया जा रहा है, काफी उससे ज्यादा भी दिया जा सकता है, जिसमें देखें अतान हिसाबा का माना इनाम कसीर कहा गया है। यानी इनके अमाल के सबब से, जिनकी तौफीक से अल्लाह ताला ने उनको बहरामंद किया और इन अमाल को अपनी तकरीम और इकराम तक पहुंचने का जरिया बना। अब आगे देखें, रब समावाति वल अर्द, और वो रब जो आसमान और जमीन का रब है, मा वमा बैनहुमा, और जो इनके दरमियान है उसका भी रब है। और कौन है वो, अर्रहमानी, अर्रहमान है। यानी रब्बी जेर के साथ आ रहा है ना, इसी की सिफत आ रही है, यानी वो रहमान भी है, वो रहमान है। ला यमलिकूना मिनहु खिताबा, अब उस दिन जो क्या होगा, उस दिन किसी और को उसके सामने खड़े होकर खिताब यानी बात करने की इजाजत नहीं होगी। अल्लाह ताला की उस वक्त जो जो जलाल होगा वो ऐसा होगा कि उस वक्त बड़े से बड़ा इंसान भी, बड़े से बड़ा मुत्तकी भी अल्लाह के सामने डर रहा होगा। जैसे इवन जो अंबिया है वो भी डर रहे होंगे। जैसे जब कयामत कायम नहीं होगी तो एक तवील हदीस आती है उसका मैं कुछ हिस्सा आपको सुनाऊं, कि जब कयामत कायम नहीं हो रही होगी और लोग वेटिंग लिस्ट में होंगे और थक रहे होंगे और गर्मी होगी, तो लोग आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला से दुआ करें और कहें कि वो अदालत शुरू करें, कयामत का हशर का काम शुरू हो जाए। तो वो कहेंगे कि मुझसे तो गलती हो गई थी ना, वो जन्नत में जो मैंने फल खाया था, तो उसकी वजह से मुझे डर लग रहा है कि अल्लाह ताला मुझे पकड़े ना, तो मैं तो अल्लाह से बात नहीं कर सकता। आप एक काम करो कि आप किसी और के पास जाओ। वो जाएंगे, अब ये मुख्तलिफ अंबिया के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे कि मैंने झूठ बोला था एक, तो वो मैं उस वजह से डर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे तो वो कहेंगे मुझसे कत्ल हो गया था, मैं उस वजह से डर रहा हूँ। फिर इसके बाद आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे लोग, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मकाम महमूद पर खड़े होकर, जिसकी हम दुआ मांगते हैं ना अजान के बाद, जो अजान के बाद की दुआ है मकाम महमूद, उस पर खड़े होकर एक हम्द शुरू करेंगे, जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि वो हम्द मुझे आज नहीं पता कि वो कैसी होगी, मुझे नहीं पता, वो उस दिन अल्लाह ताला मुझे उसी वक्त सिखाएंगे और मैं वो हम्द करूंगा। उस हम्द के बाद अदालत शुरू होगी। तो वो ऐसा टाइम होगा जब बड़े से बड़ा नबी भी अल्लाह के सामने बात करते हुए डर रहा होगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि किसी को अल्लाह के सामने क्या इख्तियार नहीं होगा बात करने का, जबकि अल्लाह अपनी कौन सी सिफत का इजहार कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे जलाल, कहार, वहाब, यहाँ पे और कोई जिक्र नहीं हो रहा। कौन सी नाम आ रहा है, अर रहमान, अर बहुत रहमान। मेहरबान। जी, तो अर रहमान की जो अजमत है, आपको पता है रहमान का रूट वर्ड क्या बनता है? रहम, हाँ जी, राहमी, रहम, 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 रहम बनता है। रहीम। अच्छा, रहम को आप कैसे डिफाइन करें? जैसे भी रहम के जैसे रिश्ते होते हैं ना, रहम, रहम तो एक वो होता जैसे है माँ अपने यूट्रस। बच्चे को रहम में रखती है। हाँ, एक तो यूट्रस होता है, उसको रहम बोलते हैं ना। और रहम क्या होता है, हम कहते हैं ना मुझ पर रहम करो। मर्सी, हाँ कोताहियों के बावजूद किसी की गलतियों को माफ कर देना, वो रहम। हाँ, कोताहियों के बावजूद मर्सी। असल में रहीमा का जो माना होता है, देखिए मर्सी का जो लफ्ज है ना, वो होता है ऐसे कि जैसे मैं किसी को मार रही थी, उसने मुझे कहा कि प्लीज शो सम मर्सी, तो मैं उसे मारना छोड़ दूं, तो अब मैं उसे नुकसान, जो मैं उसे हार्म दे रही थी, मैंने उसे उस हार्म से बचा लिया जो मैं खुद ही दे रही थी उसे, या तो उसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं मर्सी। लेकिन जो रहीमा का लफ्ज है ना अरबी जबान का, इसका माना होता है कि मैं हार्म नहीं दे रही, लेकिन मैं फिर भी उसे, आप समझे अपनी एक माँ के साथ, कि माँ अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा रही होती, उसके बावजूद वो रहम कर रही है अपने बच्चे को। वो नुकसान तो नहीं पहुंचा रही होती, या वो बच्चा पहुंचा सकती है कभी नहीं ना, तो उसका अपने बच्चे के साथ ताल्लुक कैसा होता कैसा जैसे बार बार रहम करना। हाँ, बार बार भी होता है,
और बार बार अनकंडीशनल होता है। हाँ उस वक्त वो छोटा बच्चा आपको क्या दे सकता है बदले में? कुछ भी नहीं ना। एक छोटे बच्चे के नजर से आप देखें तो वो आपको कुछ नहीं दे सकता। उसके बावजूद माँ उसके लिए अपना सोना जागना खाना पीना सब कुर्बान कर रही होती है। हर चीज, अपनी नींद, हर चीज, अपनी फेवरेट से फेवरेट चीज भी कुर्बान कर रही होती है उस छोटे बच्चे के लिए। वो बच्चा उसे कुछ नहीं दे सकता। तो अनकंडीशनल लव है ये। और यही अनकंडीशनल लव अल्लाह अपने बंदों से करता है। हम अल्लाह को क्या दे सकते हैं? हम पलट के अल्लाह को किसी भी नेमत के लिए शुक्र करने के अलावा और क्या दे सकते हैं? और शुक्र से भी अल्लाह को क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अल्लाह अपने बंदों से जो रहम करता है वो अनकंडीशनल है। अब इस अनकंडीशनल लव में आप ये सोच सकते हैं कि जब अल्लाह इतना ही प्यार करता है तो फिर लोगों को क्यों जहन्नम में डाल देगा? इसका जवाब आपको आता है? कल भी बताया था मैंने। कोई बताएगा इसका जवाब? अल्लाह ताला ने सारी चीजें तो हमें दे दी है ना, गलत रास्ता भी बता दिया, दुरुस्त भी, और हमें अक्ल भी दे दिया है। अब हम चूज करके, तो अल्लाह ताला तो ये फरमाएंगे ना कि तुम्हें सारा कुछ बता दिया गया था कि ये करोगे तो जहन्नुम में जाओगे, ये करोगे तो जन्नत मिलेगी, मेरी रजा मिलेगी। तो जब तुम्हें बता दिया गया है तो अब जो सजा का मुस्तहिक है तो वो सजा मिलेगा। बारकल्लाह फीक, बिल्कुल यही है कि और जब सब कुछ वो आयत बता इतनी दिया। अच्छी लगती है ना, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। फअल्हमहा में रहम तो नहीं है। हाँ, फअल्हमहा नहीं नहीं फुजूरहा, उसके अल्लाह ताला ने। गुनाह और बदी दोनों बताई ना अल्लाह ताला ने। हाँ, मेरे तो आंसू निकल आए थे आज। अच्छा। फअल्हमहा फुजूरहा में है कि वो आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने एक नफ्स रखा हुआ है ना, जो आपको बदी का भी हुक्म दे रहा है और आपको अच्छाई की तरफ भी आपका रुझान बढ़ रहा है। वो अंदर से आपकी कैफियत होती है ना, उसको कहते हैं फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। कि अल्लाह ने आपके अंदर जो नफ्स रखा हुआ है ना, वो बुराई की तरफ भी अट्रैक्ट होता है और अच्छाई से खुश भी होता है। अच्छा यानी देख करने के बाद हमें खुशी तहसीन मिलती है ना, एक तकसीन, एक क्या कहते हैं, तस्कीन मिलती है ना। तो हम कोई नेकी करते हैं कि कोई सदका करते हैं, किसी की मदद कर देते हैं, वो खुश हो जाता है तो आप भी खुश हो जाते हैं ना। तो वो जो नफ्स को तस्कीन मिलती है ना, वो है तकवाहा। और वो फुजूरहा वो है कि जब आपको गुनाह में लज्जत महसूस होती है, वो फुजूर। ठीक है। अच्छा, यौमा यकूम रूह वल मलाइकतु सफ़ा। यौमा, जिस दिन, यकूम खड़े होंगे, और रूह, रूह भी, और वल मलाइकतु, और मलाइका भी। कैसे खड़े होंगे? सफन, सफ बांधे हुए। कभी आपने सफे देखी है? किस तरह सफे बनी होती है? कैसे बनी होती है सफे? कंधे से बराबर। कंधे मिला के बिल्कुल बराबर। हाँ, बराबर होती है और बीच में गैप्स नहीं होते कि उसमें से कोई भाग निकलने चाहे। तो ऐसे सफ यानी कि हर हर किनारे पर कौन होंगे? फरिश्ते खड़े होंगे सारे किनारों पर। और रूह को अलग से कहा गया। रूह किसको कहा जाता है? कुरान मजीद में जब भी रूह का जिक्र आता है ना, तो उसका इससे मुराद जिब्राइल हज़रत अलैहि। जिब्राइल अलैहि। और क्योंकि जिब्राइल अलैहि सलाम का काम खत्म हो चुका है ना, तो अब वो आते नहीं है नॉर्मली नीचे। नॉर्मली वो कब आते? सूरतुल कद्र की में जब हम पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं हम सूरतुल कद्र में? लैलत और रूह वल लैलतुल मलाइका। कद्र। हाँ जी। लफ्ज आता है ना उसमें भी रूह। उसमें लोग अक्सर समझते हैं कि शायद रूहें भी आती हैं। हमारे मरे हुए लोगों की जो मरहूम हो चुके हैं, उनकी भी रूहें आती हैं नीचे। नहीं, उस रूह का माना जिब्राइल अलैहिस्सलाम। रूहुल कुदुस कहा जाता है ना, रूहुल कुदुस। तो यौम यकूम रूह वल मलाइकतु। टीचर, हमारा रूह कौन खींचता है? फिर कौन से फरिश्ते खींचते हैं? वो है मलकुल इजराइल। मौत। मलकुल मौत। मलकुल मौत। इजराइल का नाम ना हमें कौन सी क्या कहते हैं उनको, तौरात की जो रिवायात होती है ना, इसराइली रिवायात से मिलता है। हमें कुरान और हदीस से ये नाम नहीं मिलता इजराइल। मलकुल मौत का नाम हमें कुरान से मिलता है और हदीस से भी। मलकुल मौत यानी मौत निकालने वाला फरिश्ता। ठीक है। अच्छा, यौम यकूम रूह वल मलाइकतु सफ़ा ला यतकल्लमूना। फिर दोबारा वही बात आ रही। पीछे क्या था कि ला यमलिकूना, वो मालिक नहीं होगा, इख्तियार नहीं रखता होगा खिताब करने का। अब यहाँ पर है कि नहीं वो कलाम करेगा, इल्ला सिवाय, मगर, मन अदीना लहुर रहमाना, जिसको इज़न कर दे अल्लाह, या रहमान जिसको इज़न कर देगा, जिसको इजाजत दे देगा, सिर्फ वही कलाम कर सकेगा। वक़ाल सवाबा,
और वो भी क्या कहेगा, बिल्कुल ठीक बात, ऐसे नहीं कि गोलमोल यहाँ वहाँ की हर तरफ की हाँक ली और बातें कर रहा है, नहीं, वो जो बात निकलेगी उसके मुंह से बिल्कुल ठीक और साफ हो। अब बकौला सवाबा के यहाँ पर दो मफहूम हो सकते, एक तो ये कि सिफारिश करने वाला ऐसे शख्स के हक में सिफारिश कर सकेगा जिसने दुनिया में दुरुस्त बात कही होगी, और दुरुस्त बात से मुराद कलिमा तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, यानी मोमिन के लिए ही सिफारिश होगी। यानी अगर फर्ज करें कोई एक शख्स है जो कि गुनाहगार है लेकिन है वो तौहीद पर, तो उसके लिए सिफारिश हो सकती है। लेकिन एक शख्स मुशरिक है, जैसे हम कहते हैं ना कि जब बच्चा जो मर जाता है, नौमौलूद बच्चे जो मर जाते हैं, तो वो अपने माँ बाप को जन्नत में ले जा सकते हैं, लेकिन अगर वो माँ बाप मोमिन नहीं है तो उन बच्चों की सिफारिश उनके हक में कबूल नहीं होगी। ठीक है, यानी सिफारिश ऐसे गुनाहगार के हक में तो की जा सकती है जो तौहीद पर कायम और अल्लाह का फरमाबरदार रहा हो, मगर किसी मुशरिक या अल्लाह के बागी के हक में सिफारिश न की जा सकेगी। और दूसरा मतलब ये के लिहाज से ये दोनों सिफात सिफारिश करने वाले के लिए हो सकती हैं, यानी कि दोनों बात के, वो कहने वाला सिफारिश वही कर सकेगा जिसको अल्लाह इजाजत देगा, और सिफारिश करते वक्त वो बिल्कुल दुरुस्त बात कहेगा, तो जो अल्लाह की रजा के मुताबिक होगी। यानी अल्लाह ताला उस गुनहगार के जिस जुर्म के मुतालिक सिफारिश कबूल करना चाहेगा, सिफारिश करने वाला सिर्फ वही सिफारिश करेगा। और हम ये समझ बैठे हैं कि हमारी तो सिफारिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकंडीशनल कर देंगे, हमें तो शफाअत नसीब हो जाएगी और हम जो है वो तो जन्नत के हकदार हैं। ऐसा नहीं है, आपको अपने कौल को साबित करना है इस दुनिया में कि जो मैंने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मेरी जिंदगी भी ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक हो, तब जाकर मुझे किसी की सिफारिश का एलिजिबल होना होगा। लेकिन अगर मैं इस दुनिया में अपनी मनमानी करते हुए अपने नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती रही हूँ, और मैंने अल्लाह को कोई अपनी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं दी है, दीन को कोई अहमियत नहीं दी है, तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे जो है वो सिर्फ मेरे नाम मुसलमानों वाले होने पर मुझे सिफारिश या शफात नहीं मिल जाएगी। ये बात समझने की है। ज़ालिकल यौमुल हक़, ये है वो यौम यानी दिन जो क्या है, बरहक है, ये तो होकर ही रहने वाला है। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही मआबा, तो जो कोई भी चाहता है कि वो अपने रब की तरफ ठिकाना बनाए तो बना ले। यानी मरने के बाद और क़यामत के दिन जो जो हालात पेश आने वाले हैं वो खोल कर बयान किए जा रहे हैं। उनकी रूह से दो राहें इंसान के सामने आ जाती हैं। एक ये कि इंसान जवाबदेही के तसव्वुर से मोहतात होकर, केयरफुल होकर अपनी जिम्मेदाराना जिंदगी इख्तियार करे, और दूसरा ये कि वो आने वाले हालात से बिल्कुल ही आंखें बंद कर ले और दुनिया की जिंदगी में मस्त हो जाए। और तो अब इसके पास ये दो रास्ते हैं। अब इंसान को ये अख्तियार है कि वो जो चाहे, जो राह वो पसंद करता है वो अख्तियार कर ले। इन्ना अंजरनाकुम अज़ाबन करीबा, हमने तुम्हें अनकरीब आने वाले इस अजाब से डरा दिया, सब कुछ बता दिया। आप देखें कि आप अगर बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो और आपको पेपर लीक हो गया और आपको सारा पेपर आ गया, तो आपको पता चल गया है कि कौन कौन से सवाल आने वाले हैं और आपको टाइम भी मिल गया उसकी तैयारी करने का, और फिर भी अगर कोई शख्स फेल हो जाए तो आप उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए। हम्म आप इसको, हाँ दोबारा बोले, आपकी आवाज कट गई। जिसके सामने सारा पेपर है तैयारी करके अटेम्प्ट करने जाएंगे, बेवकूफ तुमने चीटिंग क्यों नहीं की। हाँ मतलब तुम्हें पहले से पता चल गया था सब कुछ, तो तुम पास क्यों नहीं हुए। हाँ मतलब अब तो तुम्हें पता ही था, तुमने तैयारी भी करने का मौका भी मिल गया था, तो तुमने तैयारी क्यों नहीं की उस हिसाब से। तो यही हमारा एग्जैक्टली। हाल है कि हमें पूरा पेपर पता है, हमें ये भी पता है, हमें ये भी बता दिया अल्लाह ने कि तुम अब ये नहीं होगा तो ये करोगे। हम ये अपने बच्चों के साथ भी करते हैं ना, कि अब तुम गिर के आओगे फिर आके रोगे, फिर ये कहोगे, अब ये हो जाएगा उसके बाद ये हो जाएगा उसके बाद तुम ये कहोगे, तो हम क्या कह रहे होते हैं, हम उसको पहले से वार्न कर रहे होते हैं ना सब कुछ, और फिर उसके बावजूद वो वही करके आता है कि तुम वहां जाओगे फला ये होगा और फिर यूं होगा, फिर तुम अपना कुछ गलत करके आओगे और फिर आके ये कहोगे, और वो ऐसा करके अगर आ जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमें पहले ही वार्न किया था तुमने। फिर ऐसे में आप उसे पुचकारेंगे, प्यार करेंगे, आप उसे सजा देंगे।
तो इन नाराज हो गई, नामजद डांटेंगे। बात होगी। कुछ खा रही हूँ। हम्म। छोटा बच्चा हो तो वो अलग बात है, लेकिन जो बाशऊर बच्चा है, बड़ा है, आप समझ लें कि बड़ा, आपका बड़ा बच्चा है 20-25 साल वाला, और वो ऐसा कुछ करके आता है तो फिर आप उसको कुछ करेंगे? बिल्कुल नहीं। नहीं ना, उसको तो आप डांटेंगे, आप उसको कब तक डांटती रहेंगी जब तक कि आपके जहन से ना निकल जाए। तो अल्लाह ताला फिर, अब इस वक्त आप देखें कि ये जो हमारे जहन में कॉन्सेप्ट है ना, अल्लाह तो बहुत रहीम है, अल्लाह तो बहुत गफूर और रहीम है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह माफ करने वाला है, जो हमारे जहन में लगा हुआ है ना, इसको निकालने की जरूरत है। कि ये तो हम भी नहीं करते, तो फिर हम अल्लाह से ये उम्मीद कैसे रख रहे हैं कि जानते बूझते हम सब कुछ करते हुए जाएं और फिर उसके बाद अल्लाह के सामने बिल्कुल ऐसे खड़े हो जाएं कि जैसे हमें कुछ पता ही नहीं था, तो अल्लाह हमें माफ कर देगा। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा, अल्लाह कह रहे हैं कि हमने अनकरीब आने वाले अजाब से तुम्हें डरा दिया है। यौम यंजुरुल मरउ, उस दिन कहेगा अल मरउ, मरउ आदमी को कहते हैं, इसी से लफ्ज निकलता है औरत के लिए। क्या लफ्ज निकलता है औरत को, क्या कहते हैं? इम्राअतुन, बोलता आ जाती है औरत, इम्राअतुन यानी औरत, बोलता की वजह मुअन्नस से, सही है। मरउन, उस दिन आदमी क्या कहेगा कि माँ कद्दमतु यदाहू, कि काश के मैंने भी, मतलब नहीं, यौमा यंजुरू, जब वो देख लेगा जो कुछ भी उसने आगे भेजा था। यदा का माना होता है हाथों को, उसने अपने दोनों हाथों से जो भी आगे भेजा था वो देख लेगा, यानी अपनी कमाई। हाथों की कमाई का मतलब आपके आमाल, माल। अमाल। व यकूलुल काफिरू, और जो काफिर आदमी होगा वो क्या कहेगा? या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश के मैं क्या होता, मैं क्या होता, मट्टी हाँ, होता। मट्टी होता। वही लफ्ज पीछे जो आया था अतराबन, उसी से, उसी रूट वर्ड से निकला है। अब आपको समझ आ रहा है रूट वर्ड्स का कितना फायदा होता है। अगर आप तारा बा तक पहुंच गए तो आपने कहा मट्टी, अब मट्टी से आप अतराब, अतराब का क्या माना है? हम उम्र, तो मट्टी से हम उम्र का क्या ताल्लुक है? तो समझ ही आया कि जो साथ खेल के बड़े हुए हैं, यानी कि साथ खेल के वही बड़े होते हैं जो हम उम्र होते हैं। मट्टी में खेल के बड़े होने वाले बच्चे, यानी कि बचपन उनका साथ गुजरा का मतलब है कि वो एक उम्र के हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो जो अतराबन का माना यही है कि साथ ही खेलते हो, मतलब अतराबन मट्टी से इस तरह रिलेट किया गया है, ठीक है। जी मिस। इसका मतलब, इसका एक मतलब ये है कि पैदा ही ना किया जाता, यानी जब वो कहेगा ना कि काश के मट्टी होता, तो एक मतलब ये है कि या तो मैं पैदा ही ना किया जाता, दूसरा मतलब ये है कि वो मरने के बाद मट्टी में मिलकर मिट्टी ही बना रहता, यानी कि फिर दोबारा जिंदा ना किया जाता। और तीसरा मतलब ये लेते लिया जाता है जो सैयदना अबू हुरैरा की इस हदीस से माखूज ये है कि जिसमें वो फरमाते हैं कि कयामत के दिन जानवर, चरिंद परिंद सबका भी हशर होगा, हत्ता के सींग वाली बकरी का बदला बेसींग वाली बकरी से लिया जाएगा, और जिसे उसे दुनिया में मारा गया था तो उसका हिसाब भी लिया जाएगा। फिर बाद में ये सब क्या हो जाएंगे? ये मट्टी हो जाएंगे, यानी ये हिसाब लेने के बाद ये मट्टी हो जाएंगे, ये जन्नत जहन्नम में नहीं जाएंगे, ये मट्टी हो जाएंगे। तो इनको देख के काफिर कहेगा कि काश मेरा हिसाब भी यही खत्म होता और मैं मट्टी हो जाऊं और खत्म हो जाऊं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर ये देखे, फिर उनसे कहा जाएगा कि अब तुम खाक में मिल जाओ। इस वक्त काफिर आरजू करेगा कि काश के मैं भी इन जानवरों की तरह खाक बन जाता। तो खत्म हो गया हमारा यहाँ पर सूरत जी। तो फिर मैं एक बात सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने इंसान को उसी फितरत पे बनाया है जिस फितरत पे कि वो चाहता है कि हम जो है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। यानी जो तरीका, और ये चीज अगर देखी जाए तो बहुत आसान है। जैसे अभी रहम की मिसाल है, हम इन मिसालों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी और जो हमारी जिंदगी में लोग जुड़े हुए हैं उनसे देते हैं। तो अगर हम इसी चीज को अपनी लाइफ को देख के गुजारे तो यानी मतलब हमें अल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारना आसान हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया उसी फितरत पे है। लेकिन हम नहीं करते, इसलिए जिंदगी मुश्किल भी है और जिंदगी उसी के मुताबिक गुजारना मुश्किल लगती भी है, क्योंकि हम अपनी असल फितरत को नहीं पहचान पा रहे। हाँ, हम फितरत नहीं पहचान, इसीलिए तो कहते हैं ना, इस्लाम क्या है? दीन फितरत, इस्लाम दीन फितरत है। अगर आप देखें, अगर आप सिंपलिसिटी पे आ जाए, हर चीज को हम सिंपल लाइफ ले जाएं, जैसे कि हमसे कहा कैसे हमें रिक्वायर्ड है, जैसी जिंदगी साहबा गुजारते थे, आप उस पे आ जाएं तो आप देखें आपकी काफी एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, आपकी जो है वो कम खर्च पे आ जाते हैं, आप सादगी पे आ जाते हैं। आपकी बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज जो आप अपनी जिंदगी में आपने लाजिम किए हुए हैं ना, हमने
कि इसके बगैर तो गुजारा नहीं, इसके बगैर तो गुजारा नहीं, वो सब खत्म हो जाता है, वो सब मिनिमाइज हो जाती है। सादा खाने पे आ जाए, आपको आपको बिजली से चलने वाले आलात की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिजली आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे। अभी आजकल तो बिजली ने लोगों को पागल बनाया हुआ है ना। अगर आप सिंपल खाने पे आ जाए, आप सिर्फ खाने को ही सादा कर दें, तो आप कितने उसमें मिनिमाइज कर लेंगे अपनी चीजों कि लोग किस तरह से जो है वो सादा खाना खाया करते थे। तो सादे चीजों में एक तो बरकत है, आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। फिर आपकी सेहत अच्छी रहती है तो आप एक्टिव रहते हैं, आप एक्टिव रहते हैं तो आपको जो है बाकी काम करना आसान रहता है, आपको दीन पे चलना आसान रहता है, आपकी तबीयत भारी नहीं होती, आपको नेकी करना आसान रहता है, आप में सुस्ती नहीं आती। ये तमाम चीजें जो है ना वो अच्छी हो जाती। तो सादगी मतलब आप अगर आप फितरत से करीब आप लेके चले अपनी चीजों, ऐसे हमने जो है वो देखे ना, दिन को रात बनाया हुआ है और रात को दिन बनाया हुआ है। हम दिन को रात को देर तक सोते हैं और रातों को जागते हैं, तो लाइट ज्यादा इस्तेमाल होती है। अभी तो मैं सोचती हूँ, अभी तो कराची में गैस की प्रॉब्लम बहुत है, मतलब बहुत दिन में 3 टाइम जो शेड्यूल के मुताबिक जो है ना वो गैस अवेलेबल होती है। तो मैंने कहा ये भी एक आसानी है, क्योंकि इससे ना शेड्यूल बन गया है। हम्म। यानी जब जितने टाइम में गैस आएगी आपने उतने ही टाइम में किचन का काम करना है, जल्दी जल्दी करके अपने आप को फारिग कर लेगा। तो आपको फिर और बहुत सारी चीजों के लिए टाइम है। अब वो सारा दिन 24 घंटे गैस आती थी, तो आप लगे हुए कि चलो हाँ, अब उठ के कर लेंगे दोपहर का और खाना फिर शाम को। बेवक्त बेवक्त भूख रात भी को लग रही है 12 बजे, बेवक्त। हाँ वो 12 बजे तक खाने चल रहे हैं। ये लगा, हाँ। मैंने कहा तो ये तो एक चीज समझ लो अच्छी है, हाँ। मतलब हम जिनके अब रूटीन आप खराब हो देखिए, गए। तकलीफ आपको क्या सिखा रही है? तकलीफ आपको सिंप्लिसिटी सिखा रही। हम सोचते हैं ये क्या मुसीबत है, ये तो मुसीबत है, ये तो ये भी आपकी तरफ आजमाइश आपको कुछ सिखा के देखो, इसमें आसानी आ गई। हर मुश्किल के साथ क्या है? आसानी। आसानी है बिल्कुल। तो बहुत सारी, और जॉइंट फैमिली में रहने वाली बहुएं तो बहुत खुश हैं इससे कि अब हर वक्त किचन में ही रहना सही कह रही है। पड़ता। तो ये हालात है। अल्लाह ताला हम सबको सिंपलिसिटी सी पर रखे और अच्छे सही रूटीन हमारी फॉलो करें। आप देखें, इवन अगर आप देखें कि अब जैसे बाहर मुल्कों में अभी भी होता है कि 5 घंटे और 4 घंटे का डिफरेंस जो अब हमारा आता है, वो इसी तरह आता है ना कि वो जब दिन लंबे हो जाते हैं तो वो 1 घंटा अपनी 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 घड़ियों को पीछे कर लेते हैं, तो अपने सारे काम वो जल्दी कर लेते हैं। यानी दिन दिन रहते लाइट के मौजूदगी में वो सारे काम अपने पूरे हो जाते हैं, उनके ऑफिसों के जो भी बाहर के काम करने हैं जैसे भी। अब हमारी सुबह ही 11-12 बजे होती है, और जो मोस्टली जिन जिन लोगों के हस्बैंड्स दुकानें चलाते हैं, जो दुकानदार लोग हैं, आप नोटिस करते होंगे कि या जिसने कभी उनको देखा हो किसी के आसपास, किसी के रिश्तेदारों में ऐसा हो, वो उठते ही 11-12 बजे, और फिर वो आराम से खाना वाना खा के नाश्ता करके फिर वो अपनी दुकानों पे जाते हैं 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे जाके वो दुकानें खोलना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद वो सुकून सुकून से जोहर तक वो बैठते हैं दुकानें खोल के। अगर कोई 10 बजे मार्केट चला जाए तो सारी मार्केट बंद पड़ी होती है, कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तो मैम अगर मैं एक हम बात बोलना चाहूँ इस बात को आपकी बात कंप्लीट करने के पहले, साथ। 1 मिनट इसको कंप्लीट कर लूं कि अगर हम अपने सुबह के वक्त को अवेल करना शुरू कर दें, कि अगर दुकानदारों को ये बात पे, मतलब जैसे हुकूमत ही करती है ना, अब जैसे 9 बजे दुकानें बंद करने का हुक्म पंजाब में, तो सब बंद कर रहे हैं। अब ऐसे ही वो कर दें, लाजिम कर दें कि सुबह 7 बजे 8 बजे दुकानें खुलेंगी, और सुबह सब लोग जाके जो भी आप शॉपिंग करना है सुबह में कर दें, और इसी तरह ऑफिसों की टाइमिंग पे सुबह में जल्दी कर दें। तो इस तरह क्या होगा कि आपके पास शाम का काफी वक्त बच जाएगा, और इसमें यह है कि आपकी सारे काम हो चुके होंगे। अगर फर्ज करें कि ऑफिस वालों को सुबह जल्दी कर देते हैं, 6 बजे 7 बजे ऑफिस बुला लिया जाए और उन्हें 4 बजे छोड़ दिया जाए, तो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक भी बहुत सारा टाइम होगा। कि अगर कोई ये कहता है, कोई ये एक्सक्यूज देता है कि हम ऑफिसों में होते हैं, हम अब अगर हमने अपनी बच्चियों को या बेटियों को या क्या नाम है बीवियों को शॉपिंग कराना है, तो हम ऑफिस से वापस आके ही कराएंगे। तो अगर आप 4 बजे से 5 बजे वापस आ जाते हैं तो आपके पास 2 घंटे हैं, आराम से आप जाके शॉपिंग कर सकते हो उस वक्त भी। मतलब ये तो मतलब ये मतलब एक बिल्कुल ऐसी बात है ना कि आप हम अपनी सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज कर लें तो हम बहुत सी चीजों से बच सकते हैं। जी साइमा नदीम, आप बोले क्या कहें? जी मैम, मैं कह रही थी कि आपने कहा दुकानदारों की जो है रूटीन लेट होती है। मेरे हस्बैंड भी दुकान वाले ही हैं, हम्म। ऐसा नहीं है। मेरी सुबह उसी टाइम पर होती है मेरी इनका जाना, फिर ये दोपहर में खाने को आते हैं। मेरी रूटीन वैसी ही इस वक्त मैं सिर्फ फारिग हो जाती हूँ।
रात का खाना पका के, दोपहर का खाना खाने खा के इस अच्छा वक्त मैं फारिग होती हूँ। अच्छा, तो इस वो फिर वक्त से खाना मुझे रात खाने में सिर्फ वापस आते रोटी होंगे डालनी ना? होती। जी वो दोपहर में आते हैं, अभी वो खाकर 4 बजे वो जाते हैं, 4:15 बजे कभी बज जाते हैं, और फिर मैं आपकी क्लास अभी 2-3 दिन से जो ले रही हूँ तो वो मैं ले रही होती हूँ। तो मेरी रूटीन जो है वैसी ही चल रही होती है, चाहे मेरे बच्चों की छुट्टी हो स्कूल की या ना हो। मेरे लिए सैटरडे संडे सब एक जैसा दिन होता है, सही है, माशाल्लाह। कुछ भी अलग नहीं होता। बहुत अच्छी जी। बात है, लेकिन मैं तो अक्सरियत की बात करी, अक्सरियत ऐसे ही करती है। थोड़ा अल्लाह सा करे जी कि सब थोड़ी सी ऐसे। मुश्किल हो जाती है ये वाली लाइफ, कभी कभी कहीं जाना आना हो तो बहुत मुश्किल हो रहा होता है। शॉपिंग वगैरह की आपने बात करी, बहुत मुश्किल हो रहा होता है, बच्चों को कहीं ले जाना है घुमाना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहा होता है ये सारी चीजें इस तरह की ना रूटीन में। तो बस यही है कि चल रही होती है गाड़ी सुबह से रात तक की। बस अल्लाह ताला बरकत रखे और बस सेहत आमीन। रखे, और अल्लाह ताला इसी सारी रूटीन में हमसे राजी हो जाए। वो काम भी हमसे आमीन। करवाता रहे जो मकबूल हो, अल्लाह को पसंद आए और अल्लाह हमसे राजी हो। अच्छा जी, आ जाए वापस अपनी ग्रामर पर मुश्किल गले में हड्डी। तो अच्छा, अब ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के सामने? जी मिस हो रही है। ठीक है। तो कलमे की कितनी एग्जाम है, शाबाश? 3। 3। 3 3। एग्जाम है। कलमा किसको कहते हैं? अरबिक वर्ड को कलमा कहते हैं। पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा नहीं होता, ठीक है? हर लफ्ज जो बामानी लफ्ज है, जिसका कोई ना कोई माना है, वो कलमा है। जैसे वाओ, वाओ जबर वाह का माना और होता है, ये कलमा है। कलमे की 3 एग्जाम है, इसम, फेल और हर्फ, ठीक है? तो किसी की तरफ से अलैना, आपकी तरफ से पीछे से आवाज आ रही, प्लीज इसको अपना माइक ऑफ कर लें। इसम की 3-4 पहचान मैंने बताई थी कि शुरू में अगर मीम या अलिफ लाम आ रहा हो तो वो इसम होगा, बोलता आ रही हो या तनवीन हो एंड पर तो वो इसम होगा। और अगर इन दोनों के अलावा भी अगर कहीं माना जो है वो इसम के यानी नाम के तौर पे आ रहा होगा तो वो भी हम इसम में शुमार करेंगे। फिर उसके बाद हमने फेल पढ़ा था, और फेल में हमने इसका रूट वर्ड निकालना सीखा था कि जब हम फेल को देखें तो हम फौरन उसका रूट वर्ड निकालने की कोशिश करें। तो उसमें हमने देखा था कि शुरू का क्या चीज हम नहीं लेंगे, शाबाश बताइए। या या नून नून या ता या हमजा या नून ता नहीं नून, लेंगे, और और आखिर का वाव नून नहीं लेंगे। वाव या नून ता और गोल ता भी नहीं लेंगे, लंबी ता भी नहीं लेंगे। जी, तो या ता नून आखिर या ता नून अलिफ और वाव नून आखिर में आ रहा हो, या वाव मद्दा आ रहा हो, वाव मद्दा ऐसे, या फिर लंबी ता आ रही हो आखिर में तो भी नहीं होगा। फिर हमने पढ़ा था मुअन्नस की कुछ अलामात। क्या पढ़ी थी मुअन्नस की अलामात आखिर में? लंबी ता आती। हाँ, आज मेरा पेन कुछ गड़बड़ करता है। ताहा आखिर में लंबी ता हमजा आ रहा हो, मद आ बोलता आ रहा हो। जा। नहीं नहीं, मुअन्नस की जो अलामात होती है वो क्या होती है? लंबी ता होगी आखिर में या गोलता होगी? था गोल होगी ता। था और अलिफ अलिफ मद और मद हमजा। आ हमजा या या पे खड़ा या जबर। भी या होगी, खड़ा जबर। तो ये सारी अलामात होंगी। हा उसके भी हो अलावा गई। भी, उसके अलावा माना जो, हा- और जो जो अरबी जबान अरबी जबान में जो चीजें मुअन्नस ली जा रही होंगी उसको हम देख लेंगे। जैसे कल हमने कौन से लफ्ज हमने मुअन्नस देखे थे? जहन्नम, आसमान, ये मुअन्नस हुस्ना देखे। और कुबरा। आसमान का है। हाँ जी, उसना। अब ये हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था कल? मैंने आपको बताया था कि कुछ हुरूफ होते हैं जो कि लफ्जों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक तो वाव जबर वाह, इसका माना क्या होता है? और 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 फा जबर फा, इसका माना क्या होता है? पा बस तो बस फिर बस, तो फिर और तो, ठीक है। और और सुम्मा, सुम्मा का क्या माना लेते हैं हम? सिर्फ फिर, फिर फिर ठीक है? ये हमारे जुमले जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? इनको कहते हैं, इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन, ठीक है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। उसके अलावा हमने कल और भी एक हर्फ का सेट पढ़ा था, इन्ना। इन्ना, इन्ना ताकीद के लिए, इन्ना और बेशक लाम जबर ला, और बेशक लाम ला पद। और कद। इन्ना का माना हमने क्या
फिक्स किया है बेशक। लाम का माना क्या फिक्स किया है? बेशक, अलबत्ता, और कद का तहकीक, ठीक है। और ये सब किस लिए आते हैं जुमले में? वजन स्ट्रेस डालने के देने लिए। जोर का, जोर वजन डालने, जोर डालने। हाँ जी, जोर डालने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, ताकीद पैदा करने। ठीक है, और क्या पढ़ा था मैंने कल? और क्या कुछ पढ़ाया था इसके अलावा? बस यही पढ़ाया था, रिवाइज कराया मैंने। लाम के लिए होता है। हाँ, और कुछ एक दो प्रोपोजिशंस पढ़ाए थे हमने। उसमें हमने आपको बताया था कि लाम जे ली जो होता है वो के लिए के माने में आता है। और मैंने बताया था कि कुछ प्रेपोजिशंस फेल के साथ, काना यकून, हाँ काना यकूनू पे पढ़ाया था। और कुछ प्रेपोजिशंस फेल के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम उनके प्रेपोजिशन के एग्जैक्ट माने ही नहीं लेते हैं। जैसे बाजे भी, हाँ, जैसे बाजेर भी जैसे बाजे भी कज़्ज़बू के साथ बताता है, आया। कज़्ज़बा के साथ। जी, कज़्ज़बू बिही जा रहा था, तो वो हमने कहा कि इसके साथ इसका सेट है। ठीक है, और हमने काना यकूनू पढ़ा था। काना यकूनू कौन? काना यकूनू और काफ वाव नून कौन, ये इसका रूट वर्ड है। इसी से जब मोन्नस बना था तो क्या बना था? कानत। ठीक है, और क्या बना था? बस इसमें इसका माना हम क्या लेते हैं? है, हो गया, था, होगा। थे वो, सही है। और अगर ये होगी तो क्या होगा? है, थी या होगी, क्योंकि मोन्नस है ना, लंबी ता आ रही है। और अगर ये जमा में होगा तो क्या आएगा? कानू। तो फिर हम क्या लेंगे थे माना? वो, हैं, थे, है, होंगे। थे वो। हैं, थे, होंगे। ठीक है, मिटा दूं अब ये सब। अब आ जाते हैं हम तर्जुमे पे, आज के तर्जुमे पे। रिवीजन भी हो गया। देखिए, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को जितना आसान करके दिखा पढ़ा सकूँ ना, उससे ज्यादा आसान शायद मैं नहीं कर सकती, कोई और कर सकता हूँ। नहीं मिस, आप बहुत आसान तरीके से बताती हैं और माशाल्लाह समझ में भी फौरन आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ही का फजल है और अल्लाह ही की मदद है। आगे देखिए, इन्ना फिर से आ गया, फिर से वही है, हरफ ताकीद है, बेशक। लिल बेशक मुत्तकीना, तो ली किस लिए आता है? मुत्तकीन के लिए, टू के बी, के लिए के लिए। बाद। तो देखें, ये फॉर टू आ बी, गया। ये है क्या? ली क्या है? हर्फ है, फेल है कि इसम है? इधर वाला हर हर हर्फ, और हर्फ है। मुत्तकीन किसकी जमा है? मुत्तकी, मुत्तकी की। मुत्तकी की जमा है। जमा कैसे पता चलता है? ईना लगा हुआ हो या ऊना लगा हुआ हो तो उससे पता चलता है कि जमा है। ठीक है, जमा मुजक्कर। हाँ जी। मुत्तकी यिन की जमा है ये, तो बना मुत्तकीना। अगर ये मुत्तकी युन की जमा होता तो क्या बनता? तकीयूना। हाँ, मुत्तकूना। अब है मफाजन, फाज से है। फाज का माना होता है कामयाबी। ठीक है, हदायका, हदीका से है। हदीका भी नाम होता है ना, हदीका। हदायक, हदीका को हदीका तो उनकी जमा है। बागात, इसलिए जमा में आ रहा है। वह अनाबिन का रूट वर्ड क्या बताया था मैंने? आइन नून और बा, आइना बा। नून बा। और कवाइबा किसकी जमा है? तुखना की। काब, काइबुन की जमा। क्या मतलब होता है काइब। काइबुन का? माना ऊपरी छातियों वाली। काइबुन वैसे किसको कहते हैं? टखने को। रखने तो को। टखना भी उभरा हुआ होता है ना, तो उसी से निकला है उभरा। ठीक है, टखने से उभरा, टखना पूरा उसमें उभरा हुआ होता है, ऐसी छातियां भी उभरी भी होती है। अतराबन क्या होंगी? हम उमर, उतराबन से। फिर कास कहते हैं गिलास को, पता है आपको? कास किसको कहते हैं? जिस जो पीने के लिए जो भी कास्ता यानी कोई प्याला काम। या ग्लास या कप, हाँ जी, उसको कास कहते हैं। दिहाकन का माना दहाका से है, दाल हा और खौफ, इसका माना होता है छलकना, तो छलकते हुए जहां। ला यस्माउना, रूट वर्ड बताइए यस्माउना। तीन मीम मीम तीन आइन। मीम आइन, तीन समा मीम से। और आइन कैसे निकाला? कि शुरू का या नहीं लेंगे और वाउलूना। आखिर का वाव नून नहीं लेंगे। हाँ, सीन तो मीम आइन ना हो वो जाए। सुनेंगे। फीहा, फीहा ला। कल 2-3 दफा पढ़ा था। फी का माना क्या होता है? फी में इसमें, में, फी में हा, हा हा इसमें। किसका प्रोनाउन है? मुजक्कर का। मुजक्कर का। हदायक में, हदायक। मुजक्कर का प्रोनाउन है, मुअन्नस का हाँ, हाँ, प्रोनाउन है। हा,
पर थर्ड पर्सन हाँ हाँ फीमेल। हाँ हाँ, तो इससे ये पता चला थर्ड कि पर्सन हदाइक जो है ये भी हम हमारे लिए बाग होता है ना। इसका मतलब हदाइक जो है वो भी अरबी जबान में मोनस है। मुअन्नस है। मोनस है, ठीक है। तो हदाइक जन्नात भी मुअन्नस है ना, जन्नतें। फिर है ला लग़वन, कोई लग़, उर्दू में भी लग़ भी लिखा हुआ है। इसका माना मैंने बताया था आपको, फजूल, बेकार, बेकार। फहश। वला, ये तोता किसी घर में बोल रहा है, वला और ना। किज़ाबन, कोई झूठ, और किज़ाब झूठ नहीं बोले। और ये कज़ब का काफ दाल बे कज़ब का क्या है, इसका बाबे वो है स्ट्रेस वाला। पीछे पढ़ा था हमने ऐसा ऐसा शुरू की पहले लेक्चर में मेरे ख्याल है हमने ऐसा कोई लफ्ज पढ़ा था जिसपे हमने तशदीद के साथ पढ़ा था। यानी इसका माना किज़ाबन का माना झुटलाना नहीं है, ये कज़्ज़बा नहीं है। कज़्ज़बा का माना होता है झुटलाना, ये किज़ाबन जो है ना। में आयत नंबर 28 में किज़ाबन बहुत झुटलाना नहीं नहीं नहीं, वो तो काबिल की आयत है। झुटलाना था, वो कज़्ज़बन था। नहीं ऐसा लग, ये देखिए वहाजन, बीच के लफ्ज पे तशदीद आई है ना, वहाजन, खूब। सज्जाजन। हाँ जी, सज्जाजन जी। ये खूब का जो माना आ रहा है इसके अंदर मुबालगा आता है। तो कज़्ज़ाबन का माना है जब बहुत झूठ, नहीं है, बहुत ज्यादा झूठ नहीं सुनेगा, कुछ भी नहीं। यानी बहुत से जैसे मुराद जहां पर कोई भी झूठ नहीं सुनेगा किसी भी किस्म का, नहीं। इससे यहाँ पे इस तरह अखस लिया गया। फिर है जजा अन, बदला है, जजा बदला। मिन रब्बी का, मिन का माना क्या होता है, मिन से से ये क्या है, हर्फ है कि फेल है कि समय। हर्फ है ये। हर्फ है हर्फ। हर्फ है। मिन का माना हो गया फ्रॉम, रब का माना हो गया रब, और काफ जबर का किसका प्रोनाउन है, आप आ, सिंगुलर यू। अरबी जबान, उर्दू जबान में सिंगुलर यू के लिए तू का लफ्ज आता है। सिंगुलर यू के लिए अगर मैं किसी एक लड़की, आप में से किसी एक लड़की को मुखातिब करूंगी तो मैं कहूंगी तू। लेकिन अदब के हिसाब से हम नहीं कहते, लेकिन उर्दू हमारी यही कहती है कि तू का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए हम अल्लाह ताला के लिए हमेशा क्या लफ्ज यूज करते हैं, तू। आप नहीं कहते, तुम नहीं कहते, तू कहते हैं। और इस अब यहाँ पे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, तो हम यहाँ अदब, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब ज्यादा करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला को वहदानियत ज्यादा पसंद है अदब से। ठीक है, तो अल्लाह को तू कहते हैं। मेरे रब्बी का, आपके रब की तरफ से। अता अन, अतिया या अता। अता क्या होती है, जो बस बगैर किसी वजह के, आप कहते हैं अतिया क्या होता है, डोनेशन ना। तोहफा तोहफा अतिया यानी तोहफा अतिया देना। तोहफा होता है, डोनेशन होती है जब किसी वजह के, बगैर किसी वजह के दे रहे होते हैं ना। कोई कोई रीजन नहीं होता कि आप, जैसे अगर मैंने आपको, आपने मुझे गिफ्ट दिया, मैंने उसके बदले गिफ्ट दे दिया, ये रिटर्न गिफ्ट हो गया। लेकिन अगर मैंने आपको ऐसे ही तोहफा दे दिया तो ये अतिया है, और मैं उसको आपसे माफी हदिया मांगू। गिफ्ट्स वगैरह हाँ, दे। अतिया हदिया दोनों आता है। अतिया डोनेशन के लिए भी आता है। अतिया लफ्ज नहीं कहते हम, ये इसके लिए आपके अतिया अतियात। कर दिया। हाँ, अतियात नहीं बोलते अक्सर, आपके अतियात जो है, फल अपने अतियात जो है शौकत खानम को दे, इस तरह से लफ्ज लिखे हुए होते हैं ना बीच। खैरात में आ जाता है ना ये। हाँ, तो डोनेशंस के लिए आता है। तो डोनेशन आप क्यों देते हैं, आप कोई उसके बदले में कोई चीज नहीं ले रहे होते ना। तो ये देखिए, जजा हो गया, जब आपने नेकी की उसका बदला आपको दिया गया, और अता उससे एक्स्ट्रा है, समझ रहे हैं ना। तो अतिया ये उस जजा की, यानी कि आपके अमाल को कि अब एक्स्ट्रा कुछ और दिया जा रहा है, उसके बदले नहीं दिया जा रहा, अल्लाह अपनी मर्जी से दे रहा है। फिर है हिसाबन, किफायत करने वाला, यानी काफी। हिसाब, अपने हिसाब से, अल्लाह अपने हिसाब से जो तुम्हें, जो हमें काफी हो जाएगा, जो इंसानों को जो जन्नत पे काफी हो जाएगा, वो उस तरह से आ रहा है इसके माना। रब्बी जो रब है, असमावाती आसमानों का, वल अर्दी और जमीन का, वमा और जो बैना हुमा, बैना, बैना क्या है, हर्फ है, इसमें फेल है, हर्फ है। दरमियान के लिए हर्फ है। प्रेपोजिशन है, बैना, दरमियान। प्रेपोजिशन नहीं होते बिटवीन, ऑनवर्ड्स, अपवर्ड्स, इनवर्ड्स, माँ इनटू। बहिना जैसे आता है। कितने मुश्किल, मुझे तो बहुत मुश्किल लगते थे जब इंग्लिश ग्रामर में ही आते थे। हर हर वर्ड ही फिट हो रहा होता था। अच्छा जी, हुमा, हुमा का माना होता है डुअल के लिए आता है, दो के लिए, दो के लिए। और कौन सा सीखा है, ये गायब का सीखा है। किन दो की बात हो रही है, आसमान और आसमान और जमीन। जमीन के लिए। वाव का माना और होता है,
अब काफी लफ्ज अब मैं दोबारा दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ ना पिछली दफा में। वाव है, ला है, अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट चल रही हूँ। किसी को अगर कोई मसला हो ना तो मुझसे पूछ ले। माँ का माना जो होता है, माँ के 3 माने आते हैं, सबसे ज्यादा माना जो आता है। दूसरे 2 माने बताइए शाबाश। नहीं और क्या नहीं, और क्या क्या नहीं। क्या के माने में तो हम पूछते हैं ना, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, क्या तुम्हें पता है कि लैलतुल कद्र क्या है। अर रहमानी, जो रहमान है, यानी जो रब है, जो रहमान है। देखिए उसी की सिफत आ रही है, सेम सेम तरीके से लफ्ज का मीनिंग आ रहा है। जब मीनिंग सुनाया करे ना तो तसलसल नहीं टूटना चाहिए। लोग अक्सर सुना रहे होते हैं ऐसे कि हाँ है भी खा जाते हैं, ये भी खा जाएंगे, ला यसमोना नहीं वो सुने, फी हाउस में लगवन लग वला और नाल कज़ाबन झूठ। तो कोई माना ही नहीं बन रहा होता जुमले का। जुमला भी बनना चाहिए जब आप माना सुना रहे होते हैं। ला यमलिकूना, नहीं वो मालिक होंगे। यमलिकूना का रूट वर्ड निकाले शाबाश। मीम लाम का मीम लाम काफ, मालिक से। मालिक से। मिन हु, उससे। मिन का माना होता है से, और हु का माना है प्रोनाउन उस। खिताबन, बात करने के। मालिक नहीं होंगे बात करने के, तो जुमला बन रहा है ना। देखें अब वरना क्या होगा, खिताबन कह के बोलेंगे खाली बात। ऐसे जुमला नहीं, ऐसे तर्जुमा नहीं सुनाइएगा। तर्जुमा जब सुनाएंगे तो पूरी बात जैसा लिखा है वैसे सुनाइए, ताकि मफहूम पूरा बने। नहीं वो मालिक होंगे उससे बात करने के, यानी अगर आप इसको इस तरह जुमला जोड़े तो उससे बात करने के मालिक नहीं होंगे, वो मालिक नहीं होंगे। तो अब जुमला भी बन रहा है ना साथ। यौमा, जिस दिन। अब यहाँ पे जिसके लिए कोई लफ्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि बात कंटिन्यूटी में चल रही है इसलिए माने में जिस लगाया गया, क्योंकि हमारी उर्दू के लिए खाली दिन खड़े होंगे बोलेंगे तो अजीब सा लगेगा ना। तो जिस दिन यकूमू, खड़े होंगे। यकूमू का रूट वर्ड काफ वाव मीम, कॉम से। काफ वाव मीम। इससे मिलते जुलते लफ्ज जो बनते हैं वो बताइए शाबाश। टाइम होगा ना, मकाम, बस मकाम भी इसी से है ना। बिल्कुल, खड़े होने की जगह को काम मकाम कहेंगे। काम काम भी इसी से कायम, टाइम भी से है। और कदम, कयामत कदम। नहीं, अक़वाम कदम नहीं। अकामत अकामत है, कयाम करना है, कयाम है, ठीक है। कयाम है, अकामत है, कायम है, कयामत है। कदम नहीं है, दाल नहीं है ना इसमें, कदम अलग लफ्ज है। और रूहु व ठीक है। रूहुल अमीन। रूहुल अमीन कौन है? रूहुल हजरत अमीन जिब्रील इस्लाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अलग से उनका हजरत तज़किरा क्यों जिब्राइल किया जा रहा है? अलग से उनका तज़किरा क्यों जा रहा है? फरिश्ते नहीं है क्या वो? वो सरदार है फरिश्तों के, क्योंकि वो फरिश्तों के सरदार है। लगता है कि उनका काम अब खत्म हो चुका है, तो अब वो उस क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनको। हाँ जी, ये खास खास मौके पर नीचे आते हैं। लैलतुल कदर में भी नीचे आते हैं, खास खास मौकों पे नीचे आते हैं। तो जब सरदार हैं तो उनकी दुआ भी ज्यादा कबूल होती होगी ना। तो जब वो नीचे आएंगे और अहले जमीन के लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल करेंगे ना। और ऐसे वक्त में कोई शख्स जिक्र में मशगूल होगा, तो आपको पता है कि फरिश्तों की ग़िज़ा क्या है? पता है आपको फरिश्तों की ग़िज़ा क्या है? फरिश्ते क्या खाते हैं? अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र। तो इसीलिए जहां पर अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है ना, जैसे इस वक्त आप लोगों के घरों में भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ये क्लास आपके घर तक भी जा रही है ना, मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है। जितने लोग ऑनलाइन है इस वक्त सबके घर क्लास बने हुए हैं। और इस तरह सारे लोगों के घरों को फरिश्तों ने घेरा हुआ है। और आप लोगों के घर आसमान से ऐसे दिख रहे हैं जैसे हमें नीचे से तारे नजर आते हैं चमकते हुए, ऐसे उन्हें आसमान से नीचे हमारे घर तारों जैसे नजर आ रहे हैं। और वो देखकर एक दूसरे को आवाज लगाते हैं कि यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, आ जाओ, जमा हो जाओ। और सब जमा होते हैं और परों में उस घर को घेरते हुए आसमान तक एक लाइन सी बना लेते हैं, महफूज कर लेते हैं, घेर लेते हैं, एक तरह से शयातीन से महफूज कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वर्रूह वल मलाइकतु सफ़न, सफ दर सफ। ला यतकल्लमुना, रूट वर्ड बताएं यतकल्लमुना। कलाम से। कलाम से। हाँ देखिए इसमें ना ते अगर आप ले लें, क्योंकि या निकाल दिया शुरू का, वाव नीन निकाल दिया, तो बचा ता, काफ
और लाम और लाम मीम, तो ये और एक्स्ट्रा मीम। ता आप निकाल देंगे। तो कलाम जो है वो उससे हो गया, कलाम नहीं कर सकेंगे। उर्दू में भी लिखा है ला वो कर सकेंगे, इल्ला मगर कलाम नहीं कर सकेंगे, इल्ला मगर मन वो जो, ये मिन नहीं है, मन है जबर के साथ। मन का माना होता है जो, इल्ला मगर मन जो, अजीना इजाजत दे लहू उसको, अर्रहमानु रहमान। अब ये याद करने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको क्योंकि सीक्वेंस नहीं हो रहा है इसका, लेकिन लफ्जों में लफ्जी तर्जुमा है, तो आप उसको एग्जैक्टली ऐसी तरह याद करने की कोशिश कीजिएगा जैसे लिखा हुआ है। अर्रहमानु रहमान वकाला, और वो कहेगा सवाबन, दुरुस्त बात। आपने कभी सुना है एक लफ्ज बोलते हैं हम उर्दू में अक्सर सवाब दीद, ये आपकी यस। सवाब दीद पर है, ये लफ्ज इसी जी से मिलता है। दीद का मैम मतलब जी होता है देखना। जी जी बोले। मैम एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि सफन पढ़ा जाता है या सफा पढ़ा जाता है, इसमें लाम अलिफ काफ और ता का क्या मतलब होता है, ये जो लिखा हुआ है वल मलाइकतु। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, आप इस पे वक्फ कर सकती हैं आराम से। आप करना चाहें, आपकी अच्छा सांस टूट रही है, आप यहाँ वक्फ कर सकती हैं। मिला के पढ़ना चाहें तो मिला के पढ़ सकती हैं, लेकिन मिला के पढ़ने लगेंगी तो आगे वक्फ करेंगी, तो बेहतर है यहाँ वक्फ बना हुआ है यही वक्फ कर लें। ठीक है सही। कितनी बड़ी आयत आप एक सांस में उठा नहीं पाएंगी ना। हम्म ठीक है, सही है, थैंक आप यू। आराम से जो भी आपके पास जीम हो, ला हो, ता हो, काफ हो, स्वले लिखा हुआ हो, कफ लिखा हुआ, आप जहाँ पर भी ये कॉमाज होते हैं इन पे आप वक्फ कर सकती हैं। मिस जहाँ पे 3 डॉट आते हैं और उसके बाद थोड़ी सी आयत के बाद 3 डॉट आते हैं, तो पहले 3 डॉट पे ठहरते हैं और अगले पे नहीं ना ठहरते। इनमें से किसी एक पर ठहरना होता है, किसी एक पे वसल करना होता है, तो वो आपकी चॉइस होती है, आप किसी पे भी कर लें। हाँ, कभी कभी हाशिए में लिखा हुआ होता है, हाशिए का मतलब होता है मार्जिन, कभी कभी मार्जिन में लिखा हुआ होता है कि इंदल मुताखरीन, यानी आखिरी वाली पर ज्यादा जो है ना बेहतर है वक्फ करना, तो फिर आप पहले वाले पर मिला लेते हैं और दूसरे वाले पर जो है वो वक्फ कर देते हैं। समझ आई? तो वो आपकी डिपेंड जी करता है, आप किसी पर एक पर भी वक्फ, किसी पे भी वक्फ कर सकते हैं और किसी को भी मिला सकते हैं। एट अ टाइम दोनों पे मिलाया नहीं जा सकता और दोनों पे वक्फ नहीं किया जा सकता, उसे मुआनिका कहते हैं, मुआनिका। दालिका ये है, अल यौमा दिन, अल हक्का, अल हक्कू जो बरहक है, बरहक, फमन पस जो कोई, फा का माना हो गया पस, मन का माना हो गया जो, और मीनिंग बना लिया हमने, कोई भी लगा दिया साथ में ताकि हमारा जुमला बन जाए। तो फमन पस जो कोई, शाह चाहे, और इत्तखज़ा, इत्तखज़ा में ता एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसमें दोनों ता एक्स्ट्रा है, तो इसमें रूट वर्ड बनेगा इसका हमजा जाल, हमजा हमजा जा। और जाल, जाल। इसका हमजा गिर गया, ठीक है। इत्तखज़ा चाहे बना ले, इला तरफ, इला जो है प्रेपोजिशन है, हर्फ तरफ के लिए आता है। रब्बी ही, अपने रब के लिए, ही का माना उस होता है, लेकिन जब आप जुमला बनाते हैं तो उर्दू में अपने बोलते हैं उसको, आप ये नहीं कहते उसके रब, कि जो कोई चाहे उसके रब की तरफ ठिकाना बना ले, हम कहेंगे अपने रब की तरफ ठिकाना बना ले। माबन ठिकाने से है, रूट वर्ड बताएंगे माबन का। हमजा वाव बे हमजा वाव बे। मीम हमजा बा। हाँ, शुरू का मीम भी नहीं लेते हम रूट वर्ड में। इन्ना बेशक हम, और इन्ना में दो चीजें, एक तो इन्ना है बेशक वाला, और इसमें ये जो अलिफ है ना, और ये ना, ना का है, ये ना ना का माना होता है हम। जमीर है हाँ जी। हम। अंजर नाकुम, रूट वर्ड बताइए। नजर नून जाल रा। नजर। जी, ये लफ्ज है आपका फेल, और इस फेल का रूट वर्ड में अलिफ नहीं लेंगे तो नून रे और रा, इससे एक लफ्ज बनता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी बनता है, बताइएगा कोई एक नाम। नजीर। नजीर। हाँ, नजीर, नजीर का माना क्या होता है? डराने वाला। तनबी डराने करने वाला। करने वाला। जी, तो नजर उससे याद रखिएगा कि डरा दिया। ना, ना का ये वही ना है, इस तरह लिखो या इस तरह लिखो बात तो एक ही है। तो ना का माना हमने, कुम तुम्हें, का कुमा कुम, कुम प्लूरल के लिए, तुम सबको डरा दिया हमने तुम सबको। जी वालेकुम अस्सलाम मताबन। ये मैंने आपसे पूछना था कि माआबन जो है इसका रूट वर्ड अलिफ वाओ बे यानी कि वाओ कैसे आया? इसमें से ये हमजा वाव से बदल गया और ये हमजा गिर गया। ये जो वाई होते हैं ना, वाई, ये सिक लेटर्स होते हैं, जी कभी गिर जाते हैं कभी बदल जाते हैं, तो इसका जो वाव है वो अलिफ से बदल गया और अलिफ इसका गिर गया।
अलिफ गिर गया और मीम लग गया, माबन इसलिए बन गया। तो सारे इसके अलिफ और वाव में 2 हर्फ इल्लत है ना, इस वजह से। ये डिक्शनरी से पता चलते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम वैसे हर्फ इल्लत वाले रूट वर्ड्स आपसे पूछेंगे नहीं। यौमा अजाबन, अजाब से, करीबन, करीब के। यौमा जिस दिन, यंजुरू, रूट वर्ड बताएं यंजुरू का। नजर से नून नून जाल ज़ोरो। रा। हाँ जी, नजर नजरा। नजर उर्दू में भी बोलते हैं ना, नजर क्या होता है, देखना, तो वही मीनिंग आ रहा है। जिस दिन देखेगा, कौन देखेगा? अलमरऊ, मरऊ कौन इंसान, होता है? मर्द, आदमी। आदमी। आदमी, आदमी। उसी से मुराद लिया गया इंसान, यानी सिर्फ आदमी ही देखेगा, औरत भी देखेगी, लेकिन यहाँ पर मुराद आदमी है। आदमी क्या क्या सब मुराद है, क्योंकि हम सब इब्ने आदम तो है ही ना, आदम तो आदम की औलाद है ना। माँ जो, तो आदम का माना हम इंसान भी लेते हैं ना। माँ का माना जो, कद्दम तू, कद्दमत, उसने आगे भेजा। यदाहू, कद्दमा कदम से है, यदाहू उसके दोनों हाथों ने। अब कोई मुझे बताएगा कि ये लंबी ता का माना क्या होता है? तस्निया के लिए मोनस। मुअन्नस के लिए आता तो है। यहाँ ये कद्दम तू आगे किसने भेजा? इंसान ने। नहीं, इंसान ने। ने कहाँ लगा हुआ है? उसके दोनों हाथों हाथों ने। ने। तो हाथ ओके, दोनों हमारे हाथों ने। पास, हमारे पास दोनों हाथ जो है वो मुअन्नस होते हैं कि मुज़क्कर होते हैं? हाथ होते हैं। उर्दू में मुज़क्कर होते हैं और अरबी में मुअन्नस। मोनस अरे होते हैं, मोनस होते हैं। अरबी में अरबी में मुज़क्कर। मुअन्नस होते पेयर्स हैं। हमेशा मोनस होते हैं। जी पेयर्स हमेशा मोनस होता है। जी, पेयर्स मुअन्नस में होते हैं। वाह भाई वाह किरण, माशाल्लाह, बारकल्लाह, आपको अभी तक याद है। जी जी याद है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कदमत का माना है, यानी जो उन दोनों हाथों ने आगे भेजा, और किन दोनों हाथों ने? उसके दोनों हाथों ने, तो हु आ गया प्रोनाउन। पेयर में जो चीजें हमारे पास इंसानी आज़ा में, जो पेयर में चीजें हैं ना, जैसे 2 आंखें, 2 कान, ऐसे ही 2 हाथ, ये भी मुअन्नस लिए जाते हैं अरबी में, ठीक है। फिर आते हैं नीचे, वयकूलू, और वो कहेगा। रूट वर्ड बताइए यकूलू का। कॉफ वाव लाम, कॉल से। वाव का माना और हो गया, और कौल का माना काफ वाव लाम। अल काफिरू, देखिए ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, बात तो एक ही है। काफिर। या लैतनी, या लैतनी ऐसे अफसोस का जुमला है कि ऐ काश के मैं, अफसोस में जो भी वो इंसान बोले, तो हमने उर्दू में ये लिख दिया कि काश के मैं। और इसमें मैं का जुमला कहाँ आ रहा है? मैं का मीनिंग ये नून जेड नी में आ रहा है, नून या जेड नी। खाली या भी आता है मैं के लिए, और नून के साथ भी या आता है, तो मैं के लिए माना देता है। या लैतनी, ऐ काश के मैं, कुंतु, कुंतु। देखिए ये कुन जो है ना, कुन, ये वही है, काफ वाव नून, वाव गिर गया तो टू बी हो गया, होता, ठीक है। काश आ रहा है तो होता आ रहा है, काश के होता मैं। और तू लंबी ता पे पेश आ जाए तो मैं का माना देता है, ये लिख लीजिएगा। फेल के साथ, ये फेल है, ठीक है। काना यकूनु, कौन, ये कौन जो है ना, ये फेले नाकिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पहले नाकुश। ये भी फेल है, फेले नाकिस कहलाता है। बस ऐसे ही नाम याद रख ले, मर्जी आपकी, दिल चाहे जो याद। तो जब भी फेल के साथ लंबी ते पर पेश लगा हुआ हो तो माना मैं के दिए देगा, और लंबी ते पे अगर जबर लगा हुआ हो तो क्या माना देगा? तू का माना, या ये यू का माना देगा। जैसे अनमता, इनाम किया तूने हम पर। तूने, तुमने नाम किया, तुमने, तूने, हाँ। तूने। और अगर अनम तू कहूं तो इनाम किया मैंने। मैंने। हो जाएगा। तो कुंता होता तो, अगर ये कुंता होता तो क्या माना बनता? होता तो होता लेकिन तू, होता तो और हो कुंतु जाता है तू, तो होता हाँ, मैं। होता तू। हाँ जी, होता ठीक तू। है। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तुराबन का माना तो सबको पता है। अबू तुराब किसका लकब था? हजरत अली का। हजरत अली। हजरत अली, ठीक है। क्यों था, किसी को पता है? वो एक दफा लेटे हुए थे तो मट्टी लग गई थी। असल में फरमाया कि अबू हम्म, ऐसे ही ना, अपने अपनी छड़ी से उनको ठोकर लगाई, छड़ी से, और कहा उठ उठ अबू तुराब। तो इस तरह उनका उनका नाम अबू तुराब भी पड़ गया।
अच्छा जी, कुछ और कुछ लोगों की वैसे अबू आदत होती है हुरैरा ज्यादा नाम देने की। जी साजिया। अबू हुरैरा तो इसलिए पढ़ा था ना कि वो बिल्लियों के शौकीन थे या बिल्लियां पालते जी थे। जी, बिल्लियां पालते थे। और ना अपनी आस्तीन लंबी सिलवाते थे, ताकि जो है ना, ताकि उसमें बिल्ली रख सके नीचे। अंदर बिल्ली छुपा के, छोटी छोटी बिल्लियां बच्चे अंदर छुपा के रखते थे उसको। अच्छा जी, यही तक इस रखते बिल्लियां घर में हैं। जी बोले। पालते हैं जो हम्म। बिल्लियां जो घर में पालते हैं, तो जैसे हम खवातीन कुकिंग करती हैं या इस तरह, तो बार बार हाथ धोने की जरूरत पड़ती है। तो क्या फिर धोने चाहिए या ऐसे ही हाथ लगा सकते हैं किसी चीज को? बिल्लियां साफ होती हैं, बिल्लियां पाक होती हैं। बिल्लियां इतना चाटती हैं अपने आप को, साफ होती हैं। बिल्ली का जूठा खाया जा सकता है, पता है आपको ये बात? कुत्ते का जूठे को फेंकते हैं तो उसका जूठा खा नहीं सकते। दूसरा कि किसी बर्तन में मुंह मार दे तो उसे 7 दफा पानी से धोएंगे, नहीं 6 दफा पानी से धोएंगे, और 8वीं दफा मट्टी से धोएंगे। इतना ज्यादा पाक करना पड़ता है कुत्ते का साफ, कुत्ते का चाटा हुआ या कोई। मिस आपकी आवाज कट गई थी। 6 मरतबा पानी से धोएंगे और 7वीं मरतबा क्या करेंगे? मट्टी से मांजेंगे। अच्छा, शुक्रिया। सही है। तो हम तो जैसे लोग बिल्ली तो अगर उठा के फेंकते हैं। दूध में मुंह मार दे तो वो दूध इस्तेमाल किया जा हाँ सकता है? जी, हाँ जी, किया जा सकता है। और इवन अगर खाने में भी मुंह मार ले तो भी कोई मसला नहीं। आप उस जगह से, बस आपको कराई है तो ये तो आप उस, आपको महसूस हो रहा है ना कि किसी जगह पे मुंह मारा है, तो उस जगह से निकाल दो। एक दफा ऐसा हुआ था कि मैं किचन में, मतलब किचन में मुझे ढक्कन गिरने की आवाज आई, मैं समझी बच्चे हैं। थोड़ी देर बाद देखा तो बिल्ली वहां से निकली। बिल्ली पता नहीं किसी तरह घर में घुस गई थी। तो कीमा पका रखा था मैंने, तो वो उसमें मुंह मार गई थी। मुझे महसूस हुआ कहाँ पर उसने मुंह मारा होगा, आइडिया से मैंने वहां से बस निकाल दिया, जरा सा इस्तेमाल कर लेते। जज़ाकल्लाह मिस। ठीक है, चलो। बस और कोई सवाल? कैसा लग रहा है आप लोगों को सूरत, ये वाली सूरत पढ़कर? एक सूरत अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ ली, क्या सीखा आपने सूरत से? सूरत नबा, बहुत नाम सुनते हैं ना, सूरत नबा। क्या सीखा आपने जी? क्या पढ़ा सूरत नबा सोचकर अब आपके जहन में क्या आएगा? किस बड़ी खबर के बारे में बात हो रही है? इस क़यामत के बारे में, क़यामत के बाद के जो मामलात हैं, हिसाबो किताब और और इनामात के बारे मोमिन के साथ क्या होगा और काफिर के में साथ क्या होगा, मतलब दोनों की डिफरेंस, पहले काफिर के बारे में और फिर मतलब जो मोमिन है उनको जो इससे हमें इनामात मिलेंगे। इससे सही है, हमें सही ये है। सबक मिलता है ना कि अल्लाह ताला इसमें ने मैंने देखा कि वादे जहन्नम जो है वो घात लगा के बैठी है ना। हम्म। तो मैं ना ये डिस्कस कर रही थी ना अपने हस्बैंड से, तो मेरे हस्बैंड की इतनी तालीम नहीं है। वो मैंने उनको कहा ना, काफिर ऐसा बोलते थे कि ना मजाक उड़ाने के अंदाज में कि अच्छा वाकई हुजूर सल्लम जो बोले वो ठीक है, जिस तरह से आप बता रही थी ना अम्मा ये तसालुन में। तो वो कह रहे हैं क्या, मेरे हस्बैंड क्या कह रहे हैं, मुझे क्या लेना उनकी बातों से। तो मुझे इतनी हंसी आई, इल्म कितनी जरूरी है सही बात है। कि मुझे क्या लेना उन बातों से। तो बात तो वही हो गई कि आपको मालूम होना चाहिए वो किस तरह मजाक उड़ा रहे थे, ऐसे यानी कि दुनिया में हकीकत है आज भी और ये बड़ा सब चीजें आएंगी। फरहाना, दुनिया में ये मजाक सिर्फ उस वक्त नहीं उड़ता था, ये आज भी होता है। आज आप दीन की बात करने जाएं तो लोग इस तरह की बातें करते हैं, अच्छा तो, अच्छा फिर। अब बहुत से लोग इस तरह आपको ऐसे भी कहते मिलेंगे, हाँ हम होगा तब देखा जाएगा, हम अपनी कब्र में खुद जवाब दे लेंगे, हम देख लेंगे जो होगा। मजाक लोग आज भी बनाते हैं। आपने कभी हाँ नोटिस ये किया हो कि एक टाइम आया था बीच में, अब अल्लाह का शुक्र है कि वो ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन लोग जन्नत जहन्नम का मजाक उड़ाते थे बाकायदा, और उसमें जोक्स बनने लगे थे। बीच में उस तरह के जोक्स भी फॉरवर्ड होने लगे कि जिसमें हाँ, जो तो है वो, तालीम की कमी है, इल्म की हाँ कमी है। देखिए जरूरी है इस तरह की तालीम देना, और घरों में आप दे रही हैं ऑनलाइन पढ़ाना तो बहुत जरूरी है। यानी कि कुछ औरतें समझती ही नहीं है इल्म हासिल करना ना, घर के काम को वो नेसेसरी समझती हैं, शौहर की खिदमत को नेसेसरी समझती हैं, उसको इबादत समझती हैं। इबादत तो है वो भी, लेकिन ये नेसेसरी है। देखिए इबादत तो है, लेकिन इबादत भी तो कामिल तरीके पे होनी चाहिए ना। देखिए इसको हम्म। सीखते हुए मैं आपको और क्या क्या बताती हूँ साथ साथ। मैं इसको सीखते हुए आपको घर में रहने के तरीके भी बता रही होती हूँ, मैं आपको ये भी बता रही होती हूँ कि आपको अपने शौहर के साथ कैसे रहना चाहिए। आपको ये भी बता रही होती हूँ कि कौन सी कहाँ पर आपकी लिमिट्स आ रही है, रहने के तरीके,
अपने अतवार, आपके अखलाक, आपका सीरत, इस सब पे भी तो आपको डील। आप सिर्फ कुरान की तफसीर नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने पूरे कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है आपकी। आप नई तरीके से, एक होता है ना तरबियत गाह, ये क्लास वैसी है। और कुरान होता ही ऐसा है। आप कोई भी तफसीर की क्लास लेंगे, वो तफसीर ऐसा है ही नहीं कि कोई कि आपने रटा रटाया, आपने ये पढ़ा। स्कूलों में पढ़ाया जाता है वैसे, जब से आजकल स्कूलों के सिलेबस में तफसीर सूरतें ऐड कर दी गई है ना, तो जो पढ़ाने वाले हैं वो बेचारे उस तरह उस लेवल के हैं ही नहीं। जो टीचर्स, किसी को इस्लामियत की टीचर को हायर कर लिया उन्होंने कुरान पढ़ाने के लिए, तो वो बस उसी तरह से सामने सीधा सीधा लफ्ज को पढ़ा देते हैं और बस उसको कहते हैं ऐसे कर लो, याद कर लो, बस पेपर अटेम्प्ट करने के लिए पढ़ रहे होते हैं बच्चे। तो कुछ भी अंदर नहीं जा रहा होता। आजकल मेरे बच्चे पंजाब में जो है वो चल रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं ना। जी बताइए। जी रहना। वैसे ये जो मजाक उड़ाने वाली बात है ना, इससे मैं अभी एक दफा डॉक्टर सलार अहमद का एक लिस्ट सुन रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि जो हम मुसलमान इस उम्मीद में कि क्या कहते हैं सिफारिश हो जाएगी, तो वो सिफारिश भी तब जब हर जगह का बदला, यानी आप जहन्नुम में हजारों साल रहकर अपनी सजा भुगत लेंगे, उसके बावजूद तो दुनिया में आने का मकसद तो ये तो नहीं ना कि हम इस आस पे गुजार दें कि आखिरकार तो जन्नत में चले ही जाएंगे। यानी जन्नत का मतलब ये तो नहीं ना कि जहन्नुम में जिंदगी गुजारने के बाद फिर अल्लाह ताला आपको जन्नत में भेजे। जी जी। कोई इंसान किसी को कहे कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तुम एक मर्तबा जल जाओ पूरे। कोई एक, मैं इंसानों की बात करें, दुनिया की बात करें आप, कि दुनिया में कोई कहे कि घर जल रहा है इसमें कूद जाओ और पूरे जल जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तो आप कूदेंगे? कभी भी नहीं। तो हम ये कभी कैसे भी नहीं। हम क्यों कह देते, हम ये क्यों सोच लेते हैं कि हम अपनी सजा भुगत के जन्नत में चले जाएंगे? उसकी रीजन यही है कि हमें यकीन नहीं है कि ऐसा होगा। जब हम यकीन कामिल की हद पर, ईमान पर आ जाएंगे ना, उस लेवल पर, ईमान के दर्जात होते हैं ना, तो ये एक दर्जा जो अब सिर्फ कौली है, ये हमारा कौल के हिसाब तक तो है कि हम ईमान लाते हैं। जब हम यकीन के लेवल पर आ जाएंगे ना कि ये होगा, तब हमें सही मानों में डर लगेगा अल्लाह से, जहन्नम से, अपने आमाल से, अपने आप से। इंसान डरता है। जब इंसान मुत्तकी होता है ना, इंसान बहुत डरता है, हर चीज से डर रहा होता है, अपने आप से भी डर रहा होता है। तभी तो दुआ मांगते हैं, अल्लाह मुझे मेरे नफ्स से बचा ले। जी। आप शाजिया भी कुछ कह रही थी, वो अ, फरहाना ने उनकी बात को ओवरकम कर दिया दूसरी मर्तबा। शाजिया आप क्या कह रही थी? शाजिया असलम। शाजिया है, चली गई? शाजिया ने लीव कर दिया। चलो चले यहीं तक रखते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।